अस्सलाम वालेकुम। सब उम्मीद है खैरियत से होंगे। कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो हमने प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया फॉर यूएस मार्केट पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया ऑफ यूके मार्केट है। ठीक है, कल जैसे मैंने आपसे जिक्र किया था कि जी जिस तरह हर कंट्री के अंदर लोग क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं, कुछ में नहीं होते, कुछ में प्राइस कॉन्शियस होते हैं, कुछ में नहीं होते। इसी तरह हर कंट्री में बाइंग पावर अपनी कुछ किसी की ज़्यादा होती है और हर बंदा अपने बजट के हिसाब से चल रहा होता है। तो यूके मार्केट के अंदर भी ये सारी चीज़ें हमने देखनी है, क्योंकि यूके मार्केट में लोगों की जो बाइंग पावर है एज़ कम्पेयर टू यूएस मार्केट थोड़ी सी कम है। ठीक है, तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं और ज़ाहिर है इसीलिए उस हवाले से इसका यूके मार्केट का भी प्रोडक्ट क्राइटेरिया हमने डिज़ाइन किया आपके लिए, आपकी सहूलत के लिए। वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ है, तो हम वन बाय वन उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसमें जो प्राइस आपने देखनी है प्रोडक्ट की, जो प्राइस है वो आपकी तकरीबन 10 से लेकर 25 पाउंड तक होगी। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट आप हंट करेंगे और उसकी जो फाइनल प्राइस है जो आप अमेज़ॉन पे सेल करेंगे, उसकी जो ब्रैकेट हमने डिफ़ाइन किया आपके लिए हंटिंग के लिए आसानी के लिए, वो 10 से 25 पाउंड के दरमियान होगी। अब मेन कीवर्ड देखा, मेन कीवर्ड के मुताबिक मैं ऑलरेडी अपनी पिछली अपनी वीडियोस में डिटेल बता चुका हूँ, तो उसका मैं इस टॉपिक को अगर कोई नया इस तरह के वर्ड्स आएंगे तो मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वरना फिर ओरिजिनल टॉपिक आपका रह जाता है। तो जो मेन कीवर्ड का जो सर्च वॉल्यूम है ना, वो आपका जो मिनिमम है ना, वो 5000 के करीब होना चाहिए। सर्च वॉल्यूम आप कैसे निकालते हैं वो आपको पता है, हीलियम 10 के ज़रिए निकालते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, तो मिनिमम जो एवरेज सेल्स है वो आपकी कम से कम 300 यूनिट्स के करीब होनी चाहिए। यूके मार्केट के लिए आपकी जो मिनिमम एवरेज सेल है वो 300 यूनिट्स के करीब होने चाहिए। और जो टॉप 12 सेलर्स हैं, टॉप 12 सेलर, उनको जो 70% मस्ट हैव रैंकिंग 4.5 एंड अबव। ठीक है, जो 12 जो टॉप 12 जो है सेलर आ रहे हैं, उसमें से जो 70% के करीब जो लोग हैं उनकी जो है ना रैंकिंग जो रिव्यूज़ के ज़रिए मिलती है आपको, वो 4.5 एंड अबव हो, जो स्टार्स मिलते हैं आपको। ठीक है, और इसी तरह आपके जो टॉप 10 के अंदर जो 50% वेरिएशन जो है ना प्रोडक्ट्स की, वो 4 और उससे कम होनी चाहिए। वेरिएशंस क्या होती हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, एवरेज मंथली रेवेन्यू कितना होना चाहिए आपका यूके मार्केट के लिए, तकरीबन 8000 पाउंड के करीब होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा सेल्स ऑफ टॉप 5 सेलर मस्ट बी कंसिस्टेंट। ठीक है, जो 5 जो टॉप सेलर आ रहे हैं आपके एक्सरे रिपोर्ट के अंदर जो हम हीलियम 10 के ज़रिए निकालते हैं, उसमें आपकी जो उसके अंदर जो है ना उनकी जो सेल्स है वो कंसिस्टेंट होने चाहिए। और टॉप 10 जो है ना, जो आपके जो ओनली उसके अंदर जो सेलर हैं, टॉप 10 सेलर्स ओनली 4 सेलर रिव्यूज़, इसमें से सिर्फ हम आपको अलाउ करेंगे जो आपके टॉप 10 सेलर आ रहे हैं उसमें से चार बंदों से ज़्यादा आपका हज़ार का रिव्यू नहीं होना चाहिए। चार ऐसे बंदे हैं जिनका 1000 से ज़्यादा रिव्यू है, 4 या उससे ज़्यादा, तो फिर हम इस प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाएंगे। अच्छा जी, जो एवरेज रिव्यू जो हमें हीलियम 10 के ज़रिए एक्सेल रिपोर्ट बताती है वो आपका अंडर 1000 होना चाहिए यूके मार्केट के लिए। अब बाकी जो है वो लास्ट 3-4 पॉइंट्स जो हैं वो जिस तरह यूएस मार्केट के लिए सेम थे, तो इनके लिए भी सेम है कि इसमें ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए कि जी आपके टॉप सेलर में या तो आपको ABC, XYZ या 1 2 3 कोई भी ब्रांड है टॉप 5 में नज़र आ रहा है, या अमेज़ॉन डोमिनेंसी भी नहीं होनी चाहिए कि उसमें अमेज़ॉन खुद से बेच रहा है, तो फिर ऐसे प्रोडक्ट की तरफ हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो सीजनल प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, जिस तरह मैंने आपको बताया था, जिस तरह यूके US जिस तरह गोरे हैं ये लोग वैलेंटाइन वगैरह, क्रिसमस और न्यू ईयर बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं, तो इससे रेलिवेंट प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और सीजनल इफेक्ट हम कैसे देखते हैं वो गूगल ट्रेंड्स के ऊपर देखते हैं, वो मेरी वीडियो ऑलरेडी पड़ी, आप पीछे जाकर देख सकते हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जी फ्रेजाइल प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि नाजुक शीशे वाला, टूटने वाला, क्रॉकरी या ज्वेलरी इस तरह की आइटम्स बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा बैटरी प्रोडक्ट्स नहीं होने चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स यानी टॉयज़ वगैरह नहीं होने चाहिए जिनके अंदर बैटरी इस्तेमाल होती है। बैटरीज इट सेल्फ आपने खुद से नहीं बेचनी, क्योंकि सेल्स वगैरह का भी बिज़नेस अच्छा होता है, लेकिन ये फ़िज़िकल शॉप के लिए तो अच्छा है, लेकिन ऑनलाइन शॉप पर हम इसको डिस्करेज करते हैं कि आपने डायरेक्ट ऑनलाइन आपने जाकर इसको नहीं बेचना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपके सुपर रेलिवेंट वर्ड्स हैं, ठीक है, वो कम से कम इसके अंदर 20 होने चाहिए। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग और कीप प्रमोटिंग माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।